था कि जब मुझे खुद पर बिल्कुल बिलीव नहीं था। टुडे नाउ आई एम बिलीविंग माई सेल्फ अगेन। जब आप लाइफ की एक ऐसी फेज में होते हो ना, जहाँ आपकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं होता, बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही होती है और नेगेटिविटी आ जाती है और आपको लगता है कि कुछ भी आपके फेवर में नहीं चल रहा, तो आपकी लाइफ में आप सबसे पहले खुद पर बिलीव करना बंद करते हो। और उसमें आपकी गलती नहीं है, आपको सब कुछ अपोजिट दिख रहा है, आपकी लाइफ में सब कुछ नेगेटिव चल रहा है, आपका रिलेशन खराब हो रहा है, आपका करियर स्टक हो चुका है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, तो आप क्या करोगी? सबसे पहले आप खुद पर डाउट करोगी। मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरी लाइफ खराब हो रही है, मेरे साथ के लोग आगे निकल चुके हैं, मेरे साथ के लोगों के साथ बहुत अच्छा हो रहा है, और खुद को हम ना कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, खुद पे डाउट करना स्टार्ट कर देते हैं, हम खुद को भूलने लग जाते हैं, हम अपने उस टाइम को भूल जाते हैं जब हमारी लाइफ में सब कुछ ठीक था, हमें खुद पर बहुत ट्रस्ट था, और हम मुझे लगता है कि हमें ना सबसे पहली प्रायोरिटी खुद को देनी चाहिए। रहना ऐसा टाइम की मैं खुद पे बहुत ट्रस्ट करती थी। लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें हुई जो मैं पीछे रह गई, जो नहीं होना चाहिए था, और अगर हुआ है तो मेरे भले के लिए हुआ होगा। कहते हैं ना कि बुरा जो फेस होता है ना, वो आपकी लाइफ में आपको कुछ ना कुछ सिखाने आता है। आपके साथ आप अगर कुछ लाइफ में आपके लोग गलत आए हैं तो वो आपको कुछ सिखाने आए हैं, आपका कुछ पुराना हिसाब से किताब चुकता करने आए हैं। आप अपनी हर एक गलती से कुछ ना कुछ सीखते हो, हर एक मिस्टेक, हर एक चीज आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है। अगर बुरे लोग आ रहे हैं तो वो आपको सिखा कर जा रहे हैं। बिलीव नॉर्मली है कि आप खुद पे बिलीव करना भूल ही जाते हो, आपको खुद पर इतना इतना सा बिलीव नहीं होता। मुझे नहीं था, मेरा रिश्ता टूटा, मेरी लाइफ में बहुत सारी चीजें आई, सब कुछ मैसअप हो चुका था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं, और आई एम लाइक मैं खुद को ब्लेम करना स्टार्ट हो चुकी, और मुझे उस वक्त नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे क्या करना है। मैं बाहर निकलना चाहती थी, मैं खुद पर ट्रस्ट करना चाहती थी, बट मैं नहीं निकल पा रही, मैं स्टक फील कर रही थी, मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और मैं खुद को इतना ज्यादा बोलने लग गई कि तुम तो डिजर्विंग नहीं हो, तुम तो लायक नहीं हो, तुम्हारी किस्मत खराब है, तुम ये हो, मैं खुद को बोलने लगी थी। जॉब चली गई, करियर में स्टक आया, बहुत मतलब कि लाइक मैं एमबीए कर चुकी हूँ और आज मैं जॉबलेस। 3 साल हो गए हैं कि मेरे पास जॉब नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास स्किल्स नहीं है, मेरे पास स्किल्स हैं, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं रोज एक रिज्यूम, कभी कभी 5-5 रिज्यूम लिंक्डइन में अपनी मेल्स लोगों को रिज्यूम भेजती हूँ, एचआर को, बट मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। जब मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिलता ना, तो मैं खुद पर डाउट करती हूँ कि मेरी ही कमी है, मैं ही शायद कुछ नहीं कर पा रही हूँ। फिर डाउट करने लगी, कॉन्फिडेंस भी बहुत लो गया, और कई सालों तक ऐसा चलता रहा। फिर मैंने एक दिन, लाइक आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी, तो मैंने बताया था कि मैंने फिर से हनुमान जी को अपनी लाइफ में, मैं कौन होती हूँ हनुमान जी को अपनी लाइफ में आने वाली? हनुमान जी खुद मेरे से कनेक्ट हुए थे, और जब रिकनेक्ट दोबारा हुए 2024 में नहीं हो पाए तो 2025 में हुए, तो शायद उसके पीछे कोई रीजन था, और आज और हमेशा से वो मेरी लाइफ का बेस्ट पार्ट है। मैं उन्हें बड़ा भाई बोलती हूँ। मुझे चाहे जो भी परेशानी होती है, आज भी मैं बहुत रोई, खुद को बहुत ब्लेम करा कि क्या हो रहा है हनुमान जी, अभी भी कुछ ठीक नहीं हो रहा। मैं इतनी सारी वीडियो डाल चुकी हूँ, एक वीडियो वायरल नहीं हुई, एक सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा, एक व्यू नहीं आया अच्छे से, क्या मुझ में कमी है? मैं फिर से खुद पे डाउट करने लग गई। बट कभी कभी क्या होता है ना कि हर चीज का एक सही टाइम होता है, और मेरा सही टाइम आएगा, मैं उस टाइम का वेट कर रही हूँ। और दूसरी पल्ला मैंने खुद को कहा, मतलब खुद पर दोबारा विश्वास किया, और मैं खुद पर विश्वास करना सीख रही हूँ। और अगर मुझे खुद पर विश्वास ना मैं सीखती जब हनुमान जी मेरी लाइफ में आए, तो मुझे धीरे धीरे उन्होंने सिखाया कि
खुद पर ट्रस्ट करो, अपनी लाइफ को फिर से बिल्ड करो। मैंने ना 2025 में फिर से वीडियो डालना स्टार्ट की थी, बट फिर वो बंद कर दी, कंसिस्टेंसी नहीं आई। खुद पे एक ट्रस्ट नहीं हो रहा था, खुद पे मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, और मेरे को लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकती। बट मैं फिर से अपने आप पर विश्वास करना, अपने आप पर बिलीव करना सीख रही हूँ। मैं सीख रही हूँ कई बार अभी भी बहुत सारे डाउट आते हैं, तो मैं खुद को फिर से कहती हूँ कि तुम्हारी लाइफ में सब बदलेगा। मैं खुद को पॉजिटिव थॉट देती हूँ, खुद को हर दिन कहती हूँ कि तुम्हारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, और मेरा एक थॉट मेरी लाइफ को चेंज करेगा, ये मेरा ट्रस्ट है। मैं खुद पर फिर से विश्वास करने लगी हूँ, मेरे हनुमान जी की कृपा है। और मैं हनुमान जी लाइक मेरे लिए तो सब कुछ है। मेरी लाइफ में एक होप नहीं थी, वो उनकी वजह से आई। मैं दोबारा से सब कुछ स्टार्ट कर रही हूँ सिर्फ उनकी वजह से। मेरा जो मैंने आपने मेरी अगर वीडियो देखी होगी, मैंने उसमें आपको बताया था कि मैं गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, और कुछ हद तक क्लियर भी हो चुका है, और मैं अभी एसएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। सो ये सब मैं नहीं जानती थी कि करूँगी, और मुझे तो प्राइवेट सेक्टर में ही रहना था, बट पता नहीं समहाउ कि कैसे हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि नीम करोली बाबा का मैसेज आया, और तब, और मैं हनुमान जी को तो मानती ही हूँ, मैं बहुत मानती हूँ उन्हें, वो मेरे भाई है, और वो मेरी लाइफ में मुझे हर सिचुएशन से बाहर निकाले। जब मैं दुखी होती हूँ, जब मैं परेशान होती हूँ, तो मैं सिर्फ उनसे बात करती हूँ, और वो मेरी लाइफ में आज भी, मैं जब मैंने आपको बताया कि मैं रोई, मैं बहुत रोई, बहुत ज़्यादा रोई कि क्या हो रहा है। आपके कहने पे मैंने वीडियो डाली, मेरी एक वीडियो पे ढंग का लाइक नहीं आ रहा, एक कमेंट नहीं आ रहा, लोग वीडियो वायरल नहीं हो रही, लोगों की वीडियो तो इतनी जल्दी वायरल हो रही है। बट फिर मैंने खुद को फिर कहा कि नहीं, आज नहीं हो रही, कल होगी। मैं अपने आप पर विश्वास कर रही हूँ ना, खुद को मतलब कि लाइक फिर से खुद पे विश्वास करना स्टार्ट कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ। पहले ना कंसिस्टेंसी के साथ नहीं कर रही थी, रिजल्ट नहीं मिल रहा था छोड़ देती थी, लेकिन अब रिजल्ट मिलेगा तब रोज़ ट्राई करेंगे, रोज़ रुकेंगे, कुछ ना कुछ सीखेंगे, तो हमारी लाइफ बदलेगी। हमें ना होप नहीं छोड़ना। फेल होने का डर सबसे बड़ा डर है, बट अगर हम फेल होने के डर से स्टार्ट ही नहीं करेंगे, तो हम कभी सक्सेसफुल भी तो नहीं होंगे। सो इस डर को डर रहने दो, डर को अपने आप पर इतना हावी मत करो कि आप कभी भी कुछ भी स्टार्ट ना कर पाओ। अपनी लाइफ की जर्नी पर रिबिल्ड कर रही हूँ, खुद पर ट्रस्ट कर रही हूँ, और मुझे पता है कि मेरी लाइफ बहुत जल्दी बदलेगी, और मैं उसको अब बदल कर रहूँगी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये ट्रस्ट मतलब लाइक मुझे ये सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं खोना, और खुद पर ट्रस्ट करना, खुद पर बिलीव करना बंद नहीं करना। बस अब मेरी लाइफ है, वो बदलेगी, मैं उसे खुद क्रिएट कर रही हूँ। हमेशा एक बात को याद रखना चाहिए कि पूरी लाइफ हमारी जो आइडेंटिटी है वो स्टक नहीं रहेगी। लाइफ का चैप्टर कभी भी बदल सकता है। आपकी लाइफ में खुशियाँ कभी भी आ सकती है, आपकी लाइफ में सब कुछ कभी भी बदलेगा। आपकी लाइफ में भी एक सवेरा आएगा, और उस सवेरे के लिए हमें होप नहीं छोड़नी है। अपनी लाइफ को रोज़ एक नया मौका देना है, क्योंकि अगर हम रोज़ उठ रहे हैं तो डेट मीन कि हमारी लाइफ में आज फिर कुछ मिरेकल होगा। हमारी लाइफ को हम फिर से नया लिखेंगे, हमारी लाइफ में फिर से चेंज होगा, हमारी लाइफ में वो सब होगा जो हम चाहते हैं। और अगर आप भी खुद की लाइफ को रिबिल्ड कर रहे हो, और आप भी मुझसे कहीं ना कहीं रिलेट फील करते हो, आपको लगता है कि मेरी स्टोरी में आप मुझसे ज़रा सा भी रिलेट कर रहे हो, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना बिलीव। ये था डे 21, मिलते हैं डे 22 पे।